बंधुओं, कुछ लोग अपनी बुद्धि के बल से, अपने सामर्थ्य के बल से, अपनी साधना उपासना के बल से कृष्ण को जानना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, भगवान कैसे कार्य करते हैं। लोग अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण को समझना चाहते हैं। मैं कहता हूं ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण भाई कहाँ जगतपति, जगत की सर्वोच्च सत्ता, और हम सब कहाँ अल्प जीव, सूक्ष्म जीव हैं। हम सब कृष्ण को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा समझ ही नहीं सकते। बड़े से बड़ा दार्शनिक, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक या कोई भी हो, कृष्ण को अपनी बुद्धि के द्वारा या किसी भी अन्य साधन के द्वारा जान ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण को शास्त्रों में अधोक्षज कहा गया है। अधोक्षज का अर्थ है जो मनुष्य की इंद्रियों से परे हो। भाई जहां तक हमारे सोचने की क्षमता है, जहां तक हमारे विचार करने की क्षमता है, कृष्ण उससे परे हैं, कृष्ण उससे बहुत दूर है। तो फिर आप कहोगे कि फिर कृष्ण को जाने कैसे, फिर कृष्ण को समझें कैसे, जब हम बुद्धि के बल से जान नहीं पाएंगे और कैसे भी जान नहीं पाएंगे, तो फिर कृष्ण को कैसे जाने। तो बंधुओं ध्यान से सुनो, कृष्ण को जानने का, कृष्ण को समझने का एकमात्र साधन है, वो है भक्ति। यदि हम सब भक्ति करने लगे, यदि हम कृष्ण के बन जाएं, तब कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, कृष्ण हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेंगे, तभी हम कृष्ण को देख पाएंगे, तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। और बंधुओं, भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से न जाने कितनों ने कृष्ण को जान लिया। भाई जितने भी महान भगवत भक्त हुए हैं, भक्तमाल जी एक ग्रंथ है, उसमें आप पढ़कर देख लो, सबने भक्ति की है, सबने ठाकुर जी से प्रेम ही किया। और वो सब भाई लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, वो सब केवल ठाकुर जी से भक्ति करके, केवल ठाकुर जी से प्रेम करके ठाकुर जी को यथारूप समझ गए। और आप कहोगे इस बात की गारंटी क्या है? इस बात की मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में घोषणा करते हैं। क्या कहते हैं? भक्त्या माम विजानाति। कृष्ण कहते हैं कि मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। बंधु, कृष्ण ने स्वयं घोषणा की है, स्वयं ये सिद्ध किया है श्रीमद् भगवत गीता में कि मुझको जानने का, मेरे यथारूप को समझने का भक्ति एकमात्र साधन है। तो फिर बंधु, जब कृष्ण कह रहे हैं, जब ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं और संत भी कह रहे हैं कि कृष्ण को भजो, हरि को भजो, तो फिर काहे को देर कर रहे हो? यदि आपको वास्तव में कृष्ण प्राप्ति करनी है, यदि आपको वास्तव में कृष्ण को जानना है, समझना है, तो भक्ति करो। बंधु, भक्ति इतनी प्रबल है, प्रेम इतना आकृष्ट है कि वो ठाकुर जी की पक्की पक्की जानकारी तुम्हें करा ही देगा। और आप सोचें कि मैं तो बुद्धि के बल से जान लूंगा कृष्ण को, मैं तो बड़ा ही तेज हूँ, बड़ा ही विवेकवान हूँ, कभी नहीं। आप हमेशा असफल ही रहोगे, कभी भी कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। अरे जब दुर्योधन नहीं समझ पाया कृष्ण को कि कृष्ण कौन है, भाई जब शिशुपाल नहीं समझ पाया कि कृष्ण कौन है, और भी बहुत से हुए, कंस नहीं समझ पाया कि कृष्ण कौन है, तो फिर हम सब समझ ही कैसे सकते हैं भाई? और ये विद्वान बने हैं और जो दार्शनिक हैं, वो सब समझ ही कैसे सकते हैं? क्या कंस से ज्यादा बुद्धिमान हैं क्या आज के विद्वान हैं? कि शिशुपाल से ज्यादा, क्या दुर्योधन से ज्यादा कोई तेज है? कोई नहीं होगा। जब वो नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण क्या है, तो फिर आज के नास्तिक लोग, आज के विद्वान लोग या आज के दार्शनिक कृष्ण को जान ही कैसे सकते हैं? भाई बुद्धि के द्वारा कृष्ण को जाना ही नहीं जा सकता। कृष्ण को तो एकमात्र भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे हम किसी वायरस को या किसी भी बीमारी को माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं, और जैसे हमारे अंदर मलेरिया है या डेंगू है या कोई भी वायरस बन गया, कोई भी बीमारी बन गई, तो हम उसको लैब में ही देख सकते हैं उसको, या किसी भी
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। भाई उसके लिए मशीनों का, यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे यदि कृष्ण को देखना है, हरि को देखना है, तो भक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग करो, प्रेम रूपी यंत्र का प्रयोग करो। यदि आप भक्ति करोगे, कृष्ण के भक्त बन जाओगे, तो कृष्ण का यथारूप जान जाओगे। आप अर्जुन की तरह कृष्ण का विराट रूप भी देख लोगे। राधे राधे।